कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अंत करना पड़ता है, अंत करना पड़ता है। बुराइयों का अंत किया जाता है, उनका अंत नहीं आता है। उन्हें जलाना पड़ता है, उन्हें मिटाना पड़ता है, उन्हें दफनाना पड़ता है, उन्हें खत्म करना पड़ता है, तब बुराइयों का अंत आता है। ऐसे अंत आने वाला नहीं है। बुंदेलखंड के महाराज पन्ना नरेश छत्रसाल, उनसे एक खूबसूरत स्त्री ने प्रणय का निवेदन किया, यह कहते हुए कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं सिर्फ इसलिए ताकि मुझे आपकी तरह संतान की प्राप्ति हो सके। मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती। छत्रसाल महाराज ने 1 मिनट गवाए बिना सीधे उस स्त्री के पैर पकड़ लिए। क्या किए? उस स्त्री ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपसे प्रणय का निवेदन कर रही हूं और आप मेरे पैर पकड़ रहे। परंतु तेरा निवेदन तो मेरे जैसे पुत्र को पाने के लिए है, तो मां आज से मैं तेरा पुत्र हुआ, आज तो मुझे अपना पुत्र बना ले। वो थे महाराज छत्रसाल, जिन्होंने पैर पकड़ के कहा मेरे जैसा पुत्र चाहिए, तो आज से मैं तेरा पुत्र हुआ। साथियों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत बड़े दार्शनिक थे, चिंतक थे, विचारक थे, लोगों को मार्गदर्शन देते थे, उनका पथ प्रदर्शन करते थे, लेकिन सुंदरता उनके पास नहीं थी। कुरूप थे देखने दिखाने में, पर ज्ञान हो तो कुरूपता भी सुंदरता को पीछे कर देती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के सामने उस समय की खूबसूरत एक स्त्री आई और आकर के कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। डायरेक्ट बोल दिया। बर्नार्ड शॉ ने कहा कि तुम मुझसे विवाह क्यों करना चाहती? बोले, जब हम दोनों के निमित्त से जो संतान पैदा होगी वो मेरी तरह सुंदर और आपकी तरह गुणवान होगी, तो आप विचार करो, जब हमारा विवाह होगा तो आपके गुण उस बच्चे में आएंगे और मेरी सुंदरता उस बच्चे में आएंगी, तो दुनिया का कितना सुंदर, कितना अच्छा बच्चा होगा, आपको सोचना है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि सपोज करो उल्टा हो गया, सपोज करो उल्टा हो गया, वो तेरी तरफ मूर्ख और मेरी तरफ असुंदर हो गया, तो उस बच्चे की जिंदगी क्या होगी? वो तेरी तरह मूर्ख और मेरी तरह बदसूरत हो गया, उस बच्चे की लाइफ क्या होगी? इसलिए मेरी बहन, अपना तो छोड़, उस बच्चे की जिंदगी बचा। कहीं जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा हो गया तो वो बच्चा जीवन भर हमें माफ नहीं कर पाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी बच्चे की बद्दुआओं को ग्रहण करूं। ये थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऐसे लोग हुए। एक व्यक्ति कुएं की ऊपर का जो कुआं बना बांध देते ना, कुएं के किनारे पर इत्मीनान से सो रहा था, लेट गया, थका आ रहा था, वो लेट जाते, ठंडा ठंडा फर्श है, अच्छा लग रहा है, हवा भी ठंडी चल रही। लेटते ही थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। नींद आने के बाद उसने सपना देखा। सपना देखा कि उसकी शादी हो गई। शादी हो गई तो उसने देखा कि उसके बच्चे हो गए। बच्चे हो गए तो 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे हैं, शादी हो गई, पत्नी है, सपने में सब देख रहा है।
लेकिन जहां पर वो चारों के चारों लोग विश्राम कर रहे हैं, उसकी पत्नी ने कहा थोड़ा जगह कम पड़ रही है, थोड़ा खिसको। और वह नींद में खिसक गया तो धड़ाम से कुएं में गिर गया, धड़ाम से कुएं में गिर गया। उसने आवाज लगाई, बचाओ बचाओ बचाओ। वो बाहर से कोई जा रहा था, उसने उसे बचा लिया, बाहर निकाला। बोले आप कौन? उसने अपना बात बोले आपकी शादी? बोले हाँ मेरी शादी हो गई। तो वो कहता है आपकी शादी हो गई, फिर आप जिंदा कैसे हो? क्या पूछता है? आपकी शादी हो गई, आप जिंदा कैसे हो? बोले मैं समझा नहीं। अरे मैंने सपने में शादी की और कुएं में गिर गया, तुमने सही में शादी की और फिर भी जिंदा घूम रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शादी हो, मैं आप सबसे, ये जो उदाहरण होते हैं ना, ये हकीकत में समझने के लिए होते हैं। गुरुदेव हम दोनों को भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, उन्होंने भी नहीं भी ले लिया। महाराज श्री ने तो दोनों ने ले ही रखा था, सुभाष और गुणवती भाई दोनों ने ले रखा था। यानी कि भोज में इनका परिवार ब्रह्मचारी परिवार था, ग्रस्त जीवन जीते हुए ऐसे परिवार से महाराज श्री मेरे साथ बैठे। साथियों मैं आपसे कहता हूं, उम्र मायने थोड़ी रखती है, सारा खेल मन का होता है। मन में आ जाए तो भरी जवानी में ब्रह्मचर्य लिया जा सकता है, और मन में ना आए तो बूढ़े भी कहते हैं कि अभी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं जवान हूं। इसीलिए ये रास्ता मोक्ष का ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही खुलता है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। संग में आने के साथ सबसे पहले ब्रह्मचारी बनना पड़ता है, शुरुआत हुई है। उसके बाद क्षुल्लक बनोगे, उसके बाद एलक बनोगे, उसके बाद मुनि बनोगे, वो आगे बढ़ करके सबसे पहले शुरुआत ही मोक्ष मार्ग की ब्रह्मचर्य से होती है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, आवश्यक यही है कि हम इस ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलना प्रारंभ करें। शक्ति आपकी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 27 दिन, 29 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करो। जब 29 दिन का पालन होने लग जाए तो अब साल में 6 दिन की छूट, उसके बाद साल में 3 दिन की छूट, उसके बाद साल में 1 दिन की छूट, और उसके बाद आजीवन ब्रह्मचर्य ग्रस्त जीवन में रहते हुए धारण करना। ग्रस्त जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत कठिन है, सामान्य नहीं है, लेकिन दृढ़ता हो तो बहुत सरल हो जाता है। हाँ, ब्रह्मचर्य लेने के बाद भी पति पत्नी एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, सिर दबा सकते हैं, पैर दबा सकते हैं, जरूरत पर सब कुछ जो हमको लगता है वो कर सकते हैं। एक कमरे में रह सकते, कमरे में सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा व्रत है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, ये ब्रह्मचर्य व्रत हमारे द्वारा ग्रहण किया जाए, अपने शक्ति के अनुसार ग्रहण किया जाए। क्योंकि कहते हैं अंक स्थाने भविष्यशीलम शून्याकारम व्रतादिकम, अंक स्थाने पुनर्नष्टे सर्व शून्यम व्रतादिकम। जो शील है वो अंक स्थान है। क्या है? अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक रूप में शील है, और बाकी जितने व्रत हैं सब शून्य है। क्या है? सब शून्य है। यदि शील के साथ व्रत है तो उन शून्यों के कारण अंक की कीमत भी बढ़ती है, और अंक के कारण शून्य की कीमत भी बढ़ती है। और यदि अंक ही हट जाए तो शून्य ही रह जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। कितने भी आपके पास व्रत हों और ब्रह्मचर्य नहीं है तो आपके व्रत व्यर्थ और बेकार है। इसीलिए
इन बातों को ध्यान में रखना है। साथियों, आप सबसे कह रहा हूं, बहुत सारी बातें जो कही जा सकती हैं। हमने अभी पूजा में पढ़ा, संसार में विश्वेल नारी तज गए योगीश्वरा। क्या इस पंक्ति को पढ़ करके स्त्रियों को, महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है क्या कि संसार में विश्वेल नारी, हमें तो विष की बेल कह दिया गया है। ये धरती पुरुष प्रधान है। कैसी है? पुरुष प्रधान है। पुरुष स्त्रियों से बहुत जल्दी आकर्षित होकर के बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, पथच्युत हो जाता है। इसलिए उससे कहा जाता है संसार में विश्वेल नारी। स्त्री बिना पुरुष के जी सकती है, लेकिन पुरुष को स्त्री के बिना जीने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह किस प्रकार से जीवन जिए। साथियों, ये तो समापन के बाजे बज रहे हैं और कुछ तो नहीं। इसे कहते हैं बी पॉजिटिव। अच्छा सोचो, अब उनको तो भगा सकते नहीं हो, हटा सकते नहीं हो, तो आप यही मान के चलो कि बढ़िया संगीत के साथ प्रवचन हो रहा है, आप वो ढोलक के साथ सुन लो, आनंद लो भाई। है तो मैं आपसे कह रहा हूं, संसार में विश्वेल नारी। स्त्री को यदि विश्वेल कहा गया है तो सिर्फ इसी कारण से कहा गया है। आचार्य कहते हैं स्त्री आग है, आग, और पुरुष जो है वो जमा हुआ घी है, घी। आग दूर भी जलती है तो उसकी आंच से वो वहीं पिघल जाता है। दूर दृष्टि पड़ जाए तो वहीं पर मन में विकार पैदा हो सकता है। यदि मैं किसी को बेकारिक भाव से देखूं तो दूर होने के बाद भी वो मुझे विचलित कर सकती है, उसकी याद विचलित कर सकती है, उसका फोन विचलित कर सकता है। क्या हुआ? धड़कनें तेज हो सकती है। आचार्य कहते वो आग है, दूर रह करके भी तुम्हें पिघला सकती है। इसलिए सावधान। ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को ये हिदायत दी जाती है, क्योंकि अंगुलियां बहुत जल्दी उठती हैं। जब सीता ने अंगुली उठा दी, किसने? बोलो। सीता ने। दो भाई बहन जो क्षुल्लक क्षुल्लिका बन करके जा रहे थे, उन्हें देख करके कह दिया कि देखो कैसा जमाना आ गया। कब बोला? कब बोला? उस समय जब राम राज चल रहा था, तब सीता ने कहा कैसा जमाना आ गया। उस जमाने के बाद आज का जमाना देखो तो कैसा जमाना आ गया। बताना। तुम्हारी बहन तुम्हारे पीछे बाइक पर बैठ करके जाए ना, तो देखने वाले कहेंगे बताओ आजकल के लड़के लड़कियों को देखो, ये चल रहा है। इनके माँ बाप को भी कुछ नहीं पड़ी है। क्या हुआ? वो नहीं जानते कि तो वो भाई बहन हैं। यदि वो जाएंगे तो लोग तो उन्हें गलत ही समझते हैं। समय ऐसा आ गया है, इसलिए जितना संभल करके रहा जाए उतना संभल करके रहने का समय है। अन्यथा अंगुली उठने में देरी। आपने किसी से 2 मिनट हंस करके बात कर ली ना, उसी में लोग कहने लगते हैं दाल में। और दूसरे तीसरे दिन भी कोई देख ले तो अब दाल में काला नहीं लगता, पूरी दाल ही काली है। ऐसा हो जाता है। समय इतना बदल गया हो भाई, समय इतना बदल गया है, समझने की बात है। आप कितना संभल करके चल सकते हैं आपको देखना है। क्योंकि तुम ये मत सोचना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। सबकी दृष्टि मुझ पर ही है। सबकी दृष्टि, सब तुम्हें ही देख रहे हैं, खुद को कोई नहीं देखता।
सब दूसरों को देखते हैं और देखते ही नहीं, बोलते हैं, बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं। इसलिए दूरियां व्यवस्थित हो। रेल की पटरियां यदि समानांतर दूरी पर रहती है तो रेल उन पर सरपट भागती है। इसी प्रकार स्त्री पुरुषों में समानांतर दूरी बनी रहती है तो यह जीवन निष्कलंक होकर के सरपट भागता रहता है। दूरियां समानांतर बनी रहनी चाहिए। तो साथियों, उत्तम ब्रह्मचर्य यह जीवन का लक्ष्य हो। हम ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जीना प्रारंभ करें, तभी जाकर के 10 लक्षण की पूर्णता हो सकती है। तो उत्तम क्षमा से लेकर के उत्तम ब्रह्मचर्य तक, क्रोध को छुड़वाने से लेकर के काम के त्याग तक, सभी कसाय और पापों का जो त्याग यहाँ पर क्रम से करवाया गया है, बस इनके त्याग के पश्चात आत्मा पूरी तरह से शुद्धता की ओर गतिशील हो जाती है, अग्रसित हो जाती है। जब तक क्रोध और काम नहीं गया तब तक शुद्धता नहीं आएगी। ये दोनों को जाने के बाद अब आप शुद्ध रीति से शुद्ध रास्ते पर आत्मा की शुद्धता और विशुद्धता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यह मान करके चलना। तो साथियों, आपने सुना, अनुग्रहित हूं, उम्मीद और विश्वास रखूंगा इस ब्रह्मचर्य की साधना हमारे द्वारा जितनी ज्यादा हो सके उतनी हमें करनी चाहिए, तभी जाकर के हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।